कभी सोचकर देखा है कि सारे पैसेंजर एरोप्लेन्स में इमरजेंसी के लिए हर पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दे देते? कई रीजन हैं इसके पीछे। पहला, जब एक एरोप्लेन आसमान से नीचे गिरता है, क्रैश होता है, इतना टाइम नहीं होता कि 300 लोग जो प्लेन में बैठे हैं सब एक एक करके दरवाजे से नीचे कूद पाए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से उतरने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी लोग ढंग से नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, पैराशूट से कैसे उतरते हैं। चलो कहने के लिए मान लेते हैं कि सारे पैसेंजर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाएगी पैराशूट ऑपरेट करने की, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि सारी कमर्शियल एयरलाइंस 35,000 फीट की हाइट पर उड़ती हैं। दूसरी तरफ स्काई डाइविंग करते वक्त अगर आप 15,000 फीट से ऊपर स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उतनी ऊपर से अगर आप एरोप्लेन से कूदते हो तो आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाओगे। ऊपर से तापमान होंगे -34 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस प्रॉब्लम को भी आपने ओवरकम कर लिया, अगली प्रॉब्लम आएगी वजन की। 300 पैराशूट्स का वजन 3000 किलो होता है। फ्लाइट्स के लिए कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा ये करना और आपके लिए टिकट का प्राइस ऊपर चले जाएगा। साल 2004 में जब इंडियन ओशन में भयंकर सुनामी आया था, एक 10 साल की लड़की थी टिली स्मिथ जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड गई थी छुट्टी मनाने। ये और इसका परिवार फुकेट बीच पर मौजूद थे कि अचानक से इसने देखा बीच पर पानी का लेवल पीछे हटने लग रहा है। ये देखकर इसे याद आया कि कैसे स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में इसकी टीचर ने इसे बताया था कि जब सुनामी आता है तो उस वक्त समुद्र कैसे बिहेव करता है। ये चीज इसने अपने पेरेंट्स को बताई, वहां एक मैरियट होटल था, वहां पर स्टाफ को बताई और पूरे बीच को इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन के कुछ ही मिनटों बाद एक भयंकर सुनामी वेव आती है और ये 2004 का सुनामी जिसने इतनी तबाही मचाई इतने सारे शहरों में। फुकेट का बीच इकलौते ऐसे बीचेस में था जहां पर किसी की जान नहीं गई, ना ही किसी को कोई सीरियस इंजरी आई। इससे सबक मिलता है, हमेशा वार्निंग साइंस को ध्यान में रखिए। सुनामी के बीच पर मौजूद पानी अगर बहुत ज्यादा पीछे हटने लग रहा है। दूसरा, अगर आपको कोई रोरिंग आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई एरोप्लेन सामने से गुजर रहा है, इन दोनों का मतलब है कि सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है। और एक और चीज याद रखिए, पहली सुनामी की वेव सबसे बड़ी वेव नहीं होती यूजुअली। अगर आप एक बहुत बड़ी वेव को देखते हैं तो याद रखिए उसके पीछे और भी बड़ी वेव्स आ सकती है।